हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन चेंज विद टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, जो हमारी सारी टर्म्स गिवन है उनकी टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन हो रही है। वेरिएशन ऑफ मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी विद टेम्परेचर। तो हमारे पास ये हमारी सारी टर्म्स इनका क्या चेंज आता है टेम्परेचर चेंज होने से, हमने ये फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की, तो स्टेटमेंट 1 में बात हो रही है मोलैलिटी की। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विद 1000। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते और जो हमारा सोलवेंट का मास है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स जो हमारी मोलैलिटी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है, सपोज हमने किसी ए सोल्यूट की फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए बी सी, तो उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें भी हमारे पास मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो हमारे मोल्स हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो इसकी वजह से जो हमारी मोल फ्रैक्शन है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है मास फ्रैक्शन की। जो हमारी मास फ्रैक्शन है वो क्या होती है, मास ऑफ एनी कंपाउंड जिसका हमने फाइंड करना है से ए का, और अपॉन हमारे पास क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड में कितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो टोटल मास होगा। अब मास तो वैसे भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, सो इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो हमारी जो तीनों टर्म्स हैं मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। लेकिन स्टेटमेंट में बोला गया है कि इट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें बात हो रही है मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी की। जो हमारी स्टेटमेंट 2 है उसमें बात हो रही है मोलैरिटी की। अब हमारे पास जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। और हमारी जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 1000। तो हमारी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते और ना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपेंड करते हैं। तो बात आ गई वॉल्यूम की। अब हमारा जो वॉल्यूम है
वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो हमारी मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, तो जो हमारी मोलैरिटी है वो भी चेंज होगी। सिमिलरली नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो नॉर्मेलिटी है उसमें भी चेंज आएगा। तो हमारी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो हमारे स्टेटमेंट में बोला गया है डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। सो हमारी स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट थी और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are incorrect. So option B is the final answer. Hope you understand. Best of luck.